नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं या जो बताने आए हैं, आज ये जो आप स्क्रीन पर जो फोटो आप ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो एरो मार्क किया है वो शैलेश भट्ट है। शैलेश भट्ट बिल्किस बानो केस में एक रेपिस्ट जो जेल से छूटा है, और अब आप देखिए वो किस तरह से बीजेपी के आला नेताओं के साथ में वो मंच को साझा कर रहा है। ये एक बलात्कारी इंसान है। तो आप ये बताने की ये आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दोहरे चरित्र के साथ में चल रही है। किस तरह 15 अगस्त को जो 11 रेपिस्ट जो थे, बिल्किस बानो के घर के जो लोगों की हत्या कर दी गई थी, उनकी महिलाओं का बलात्कार किया गया था, उन्हें जेल से रिहा किया गया 15 अगस्त को। और किस तरीके से किया गया ये तो अब सारी दुनिया अब जान गई। भला हो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश का, कि उनके वजह से आज अगर सरकार अगर किसी से आज अगर डर रही है तो सिर्फ चंद्रचूड़ जी से डर। अब आगे बताते हैं। आज इस वीडियो में दो बातें हम आपके साथ साझा करेंगे। ये चंद्रचूड़ जी हैं, ये जो है ये शैलेश भट्ट है। अब आप इन्हें देखिए क्या है। बिल्किस बानो रेपिस्ट शेयर्स स्टेज विद गुजरात बीजेपी एमपी एमएलए। जहां पर जो शेयर किया है उन्होंने स्टेज, वो है एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और विधानसभा के भी ये। अब ये लोग कौन है आइए देख लीजिए। जो स्टेज पे है वो दाहोद बीजेपी एमपी जसवंत सिंह बाभोर एंड हिज ब्रदर लिमखेड़ा एमएलए है। शैलेश बाभोर एज अ गुजरात गवर्नमेंट फंक्शन इज अ बीजेपी प्राउड ऑफ बिल्किस बानोज रेपिस्ट। अब आप ये सोच सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि क्या है। अब आप देखिए कि क्या है। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, समय से पहले रिहाई के खिलाफ की जाएगी सुनवाई। अब सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी की अदालत में अब जो समय से पहले जो इनको रिहा किया गया है, किन परिस्थितियों में रिहा किया गया है, किनके कहने पे रिहा किया गया है, हम सभी जानते हैं कि गृह मंत्रालय के नोट पर उन्हें रिहा किया गया है। इस सब पर अब सुनवाई होगी। जो तो हमें अब ये तो अब हम कह सकते हैं कि इस देश में कानून अभी जिंदा है। अगर ईमानदार व्यक्ति अगर सिस्टम में है तो सरकारें हिल सकती हैं। उनकी हिटलरशाही, तानाशाही, कायरता नहीं चलेगी। ये अब आप हम सब इससे भली भांति अब हम ये सब समझ चुके हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक और केस, बहुत ही महत्वपूर्ण केस चल गया है। पहली बात तो इस केस से ही बीजेपी की रातों की नींद उड़ गई है, और दूसरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर किसी को होगा देखना होगा तो वो देख सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने का साधन है, जो कि सरकार में और सत्ता में अगर जो हो तो उसे 80 से 90% तक चंदा उसी गवर्नमेंट उसको ही मिलता है जो सरकार में होता है। और ये लाया ही गया है, उसी लिए इसे लाया है दिवंगत अरुण जेटली ने बीजेपी की सरकार में। और हम सभी जानते हैं कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड का, और सबसे बड़ी चीज है कि काला धन, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो बिजनेसमैन, जो भी लोग अपना पैसा देते हैं इन्हें, वो काला धन होता है। काला धन वहां पर दे दिया जाता है और बाद में दल उसको, पार्टियां उसको किस रूप में यूज करती हैं, किस रूप में उसका इस्तेमाल करती हैं, वो हमने देखा। किस तरह से महाराष्ट्र के विधायक गुजरात गए, गुजरात से आसाम गए, आसाम से कहां गए और फिर आए, और वो भी किस तरह प्लेन का खर्चा, वहां पे 5 स्टार होटल में रहने का खर्चा और लग्जरियस लाइफ, ये सब कहां से? ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड का ही नतीजा है। तो अब हमें यह भी मानना पड़ेगा कि अब चीफ जस्टिस के कोर्ट में मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई होगी, जिस पर बेंच
ये करेगा कि 11 अप्रैल को वो बेंच ये डिसाइड करेगा कि इसे सूचीबद्ध कर संविधान पीठ को सौंपा जाए या ना सौंपा जाए। अब अगर इस पर सुनवाई हुई, और ये भी बात बता दें कि मैंने अपने उस वीडियो में कहा भी था और ये तथ्यों पर आधारित है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सरकार ने लोकसभा में झूठ बोला था। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ऑब्जेक्शन लिया था, इलेक्शन कमीशन ने भी ऑब्जेक्शन लिया था। जो सारी चीजें हमने कही, वो सारी चीजें वो उन्होंने भी वही बातें कही, लेकिन सरकार ने इसे जब वहां पर पटल पर जब उनसे सवाल किया गया, विपक्ष ने जब इससे सवाल पूछा कि इस पर क्या इलेक्शन कमीशन ने ऐतराज नहीं लिया, तो उन्होंने कहा किसी ने ऐतराज नहीं किया। तो इस तरह का झूठ संसद के पटल पर भी बोला गया। तो अब ये 2 जजों की बेंच पर ये चले गया है, और वो जो है वो सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। तो आप इससे ये समझ जाए कि अब सरकार की नींद जो है ये उड़ी हुई है। अब उन्हें ये नहीं समझ में आएगा कि अब अगर ये बंद हो गया, क्योंकि इससे जो चुनावी भ्रष्टाचार है वो अपनी चरम सीमा पर चले गया है। चुनावी इतिहास में, सरकारें गिराने के इतिहास में जो ये काम जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने कर दिया है, अप्रत्यक्ष रूप से वो कोई नहीं कर सका। CBI और ED तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन जो बाकी के लोग जो हैं वो अपने खर्चे को इसी में से खर्चा करते हैं, इसी से खरीदते हैं। अपने सांसद को, विधायकों को इसी से खरीदा जाता है, और सरकारें इसी से बनती हैं और बिगड़ती हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अब शायद इलेक्टोरल बॉन्ड और बिल्किस बानो दोनों को ही इंसाफ मिलेगा। जिन लोगों को छोड़ा गया था उन सब फिर से अंदर जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया था, फूल मालाओं से स्वागत किया था। वो उस पिक्चर को आप याद करिए। तो यही चरित्र है, यही चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। हम आप सभी समझ सकते हैं कि ये किस तरह के मापदंड पर ये लोग चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि देश में इंसाफ जीवित रहेगा, लोकतंत्र जीवित रहेगा, जब तक चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीश इस देश में रहेंगे, जो सरकार की चरण वंदना ना करके, जो सरकार के पैरों में ना गिरकर, जो सरकार की महिमा, जो सरकार की कृपा पात्र ना बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये उसी तरह के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सल्यूट है इनको मेरा। धन्यवाद।